नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक होम्योपैथिक मेडिसन लैपिस एल्बस के बारे में जानकारी दूंगा और कुछ बातें बताऊंगा। तो मैं वाईके गुप्ता, मेरे यूट्यूब चैनल HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लैपिस एल्बा मिनरल किंगडम की मेडिसन है, जिसको प्राय हम सिलिकोफ्लोराइड ऑफ कैल्शियम भी बोलते हैं। ये जो मेडिसन है, ये तीन मेडिसन जो हैं, जैसे कैल्कीरिया फ्लोर, कैल्कीरिया आयोड और सेलिशिया, इन तीनों के अगर हम लक्षण मिला दें तो ऐसे लक्षण आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसन है ओवर ग्रोथ के लिए। किसी भी तरह की ओवर ग्रोथ की कंडीशन हो, चाहे वो आपका लाइपोमा हो, फिब्रोमा हो, ट्यूमर हो, इन सभी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आम भाषा में हम बोलेंगे तो ट्यूमर के लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसके एक्शन के बारे में कि हमारे शरीर पे असर कहाँ पर करती है और क्या करती है। बाद में मैं आपको इसके साइन एंड सिम्टम मतलब लक्षण के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी बीमारी में आपको लैपिस एल्बा को लेना चाहिए। लास्ट में बताऊंगा कि आपको किस पोटेंसी में और कितनी डोज में इसको लेना चाहिए, तो जिससे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो सबसे पहले जानते हैं इसके एक्शन के बारे में। तो दोस्तों, लैपिस एल्बा हमारे ग्लैंड्स मतलब हमारे ग्रंथियों में असर करती है। और जो हम किसी भी तरह की ग्रंथियां जो ओवर ग्रोथ हो जाती हैं, किसी भी एरिया में अगर ग्लैंड की ओवर ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि हमें गोइटर हो जाता है, तो इस केस में जैसे हमारे स्टोमक में ओवर ग्रोथ हो जाती है, यूटीरस में ओवर ग्रोथ हो जाती है, ओवर ग्रोथ को ये ठीक करती है, ट्यूमर को ठीक करती है, ये लाइपोमा को भी ठीक करती है, फिब्रोमा को ठीक करती है, यहाँ तक कि इसे लेने से कैंसर का जो ट्यूमर होता है कई बार उसको भी ये ठीक करती है। दोस्तों, ये ट्यूमर के लिए ठीक करने के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। तो ये था इसका एक्शन। दोस्तों, अब चलते हैं इसके लक्षण की तरफ, साइन एंड सिम्टम्स की तरफ। तो कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिसमें आपको इसको यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले हम ट्यूमर की बात करें। यदि आपको ट्यूमर है, कहीं पर भी आपको ट्यूमर है, तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। कहीं पर भी आपके शरीर में अगर ट्यूमर हो जाता है, चाहे वो लाइपोमा हो, चाहे फिर वो फाइबर डिपोजिशन के कारण हो, फाइबर से बना हुआ ट्यूमर हो जिसको हम फिब्रोमा बोलते हैं, चाहे वो न्यूरोफिब्रोमा हो, जैसे नर्व सेल और फाइबर सेल मिले रहते हैं तो उनसे जो छोटे छोटे ट्यूमर बनते रहते हैं, तो उसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन। अगर हमारे स्किन के जस्ट नीचे और देखते रहते हैं तो न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो दिखाई देते हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके ब्रेस्ट में जो है ट्यूमर हो जाए तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लैपिस एल्बा। साथ ही साथ यूटीरियस में अगर फाइब्रॉयड हो जाए, यूटराइन फिब्रॉयड जिसको बोलते हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ट्यूमर जो है इसका जो होता है वो जो है थोड़ा एक तरह का गोल सर्कुलर मिलेगा आपको। वो जो ट्यूमर है सर्कुलर होता है, वो ऐसा नहीं है होता है कि चपटा हुआ ट्यूमर नहीं होता, वो जो है बिल्कुल ज़्यादातर गोल होता है। और जब आप उसे हिलाएंगे तो अच्छे से वो हिलेगा भी, मतलब वो हार्ड नहीं होगा। एक तो सर्कुलर होगा और हिलेगा भी, हार्ड नहीं होगा। तो मतलब कि ये बेनाइन ट्यूमर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ट्यूमर में जगह में अगर आपको जलन हो तो भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, मगर अगर वहाँ पे एक बर्निंग सेंसेशन फील होता है ट्यूमर के रीजन में, तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, अगर ट्यूमर वाला पेशेंट जो है एनीमिक भी हो, मतलब पतला दुबला हो और उसको हेमोग्लोबिन कम हो जाए, तो लैपिस एल्बा जो है इस केस को भी ठीक करती है। ट्यूमर को ठीक करने के साथ साथ दोस्तों किसी किसी कंडीशन में, खासकर यूटीरस के कैंसर के लिए, यूटीराइन कैंसर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। साथ ही साथ स्टोमक कैंसर के लिए भी बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। अगर आपके यूटीरस का कैंसर है दोस्तों, तो उसके लिए जो है लैपिस एल्बा जो है, या स्टोमक का कैंसर है तो बहुत ज़्यादा आपके शरीर में जो जलन होती है, तो ये अगर आपको लक्षण दिखाई देते हैं तो लैपिस एल्बा जो है आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। ये जो है दोस्तों घेंगा रोग जो इसको बोलते हैं, उसके लिए खासकर अगर थायराइड ग्लैंड आपका बढ़ जाता है, गाइटर की आपको समस्या होती है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लैपिस एल्बा दोस्तों। साथ ही साथ इससे साथ साथ आप अगर पतले होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है, खाना खूब खाते हैं लेकिन पतले हो रहे हैं, मतलब आपको हाइपर थायरॉयडिज्म की समस्या है, तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों लैपिस एल्बा। लैपिस एल्बा दोस्तों, अगर आपके सीने में दर्द हो, खासकर ब्रेस्ट में जो है में ट्यूमर हो और बहुत ज़्यादा दर्द हो, लेकिन जो है वो बेनाइन ट्यूमर तो के लिए तो बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है लैपिस एल्बा। अगर आपके गले में यहाँ पर गांठ हो जाए या गांठ में मवाद हो
मवाद भर जाए, तो उस केस में मोस्टली ये ट्यूबरक्लोसिस में ऐसा होता है कि कभी कभी जो लाइपोमा है वो जो है लाइपोमोपैथी उसको बोलते हैं में अगर आपको ध्यान ना दिया जाए तो वहाँ पर एक पस फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके लिए लैपिस एल्बा जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये थे इसके साइन एंड सिम्टम। तो ये ट्यूमर के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अब चलते हैं लैपिस एल्बा को हम कैसे यूज़ करें और किस किस बीमारी में हमें इसको लेना चाहिए। तो दोस्तों लैपिस एल्बा जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। इसको खासकर आपको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करना चाहिए, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इसको 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर ट्यूमर के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसको 200 पोटेंसी में भी यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों की उम्र 50 से 55 से ऊपर हो चाहे तो वो 200 पोटेंसी में भी यूज़ करते हैं। आपके शरीर में कहीं पर भी गांठ हो, चाहे वो अंदर हो चाहे वो बाहर हो, मतलब इंटरनल होती हैं कुछ गांठ और कुछ एक्सटर्नल होती है, तो लैपिस एल्बा का उपयोग आप ज़रूर करें। ये फाइब्रोमा के लिए, लाइपोमा के लिए, न्यूरोफाइब्रोमा के लिए, किसी भी तरह के ट्यूमर के लिए, चाहे वो कैंसरस ट्यूमर भी हो उसके लिए जो है बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। खासकर यूटेराइन कैंसर के लिए और ख़ासकर स्टोमक कैंसर के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। लैपिस एल्बा को दोस्तों आप 30 CH पोटेंसी में यूज़ करें। 2 बूंद सुबह में लें, 2 बूंद दोपहर में और 2 बूंद शाम को लें। डायरेक्टली आपको टंग में लेनी है। तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों। कुछ दिन तक आपको लेनी पड़ेगी, मतलब 1-2-3 महीने तक आप ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ट्यूमर है, क्रोनिक है, बहुत दिनों से है वो, तो इसके लिए आप कुछ और मेडिसिन तो ले ही रहे हैं, जैसे कैल्कीरिया फ्लोर वगैरह है या थूजा वगैरह है, साथ साथ में आप लैपिस एल्बा भी लें तो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। ट्यूमर के केस में लैपिस एल्बा जो है आप 3 से 6 महीने तक ले सकते हैं। तो लाइपोमा जो है ठीक हो जाता है, फाइब्रोमा भी ठीक हो जाता है और साथ ही साथ न्यूरोफाइब्रोमा जो है वो भी ठीक हो जाता है। आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है इसके अंदर देखने को मिलते हैं। दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आप 2 मेडिसिन और लें तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। पहली है थूजा, जिसको हम सब जानते हैं ओवरग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो थूजा आप 1 ml पोटेंसी में सुबह सुबह 2 बूंद लीजिए और रेक्वेक में लीजिए तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। थूजा के रिज़ल्ट रेक्वेक में बहुत अच्छे हैं। दूसरी मेडिसिन है कैल्कीरिया फ्लोरिका, आप इसके बारे में भी जानते हैं। 6 CX पोटेंसी में 6 गोली दिन में 3 बार आपको लेनी है और चूसनी है या पानी में घोल के पीनी है। ज़्यादा चूसेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब निगलनी नहीं है। कैल्कीरिया फ्लोर को जो भी होम्योपैथिक मेडिसिन टैबलेट में होती है उसको वो जीभ पर लगनी चाहिए, आपकी टंग पर उसका टेस्ट आना चाहिए, मतलब आपको वो चूई करनी है, मतलब चूसनी है एक तरह से। तो 6 गोली सुबह में, 6 दोपहर में और 6 शाम में लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। लैपिस एल्बा भी आप इसके साथ साथ लेते रहिए और दवाई टू दवाई में जो है, मेडिसिन टू मेडिसिन में वो 15-20 मिनट का गैप भी रखिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है ट्यूमर के लिए। कैंसरस ट्यूमर हो, यूटेराइन फिब्रॉइड हो, किसी भी तरह का ट्यूमर हो, ओवरग्रोथ हो, तो इसके लिए लैपिस एल्बा जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो नीचे लाइक का बटन दिया रहता है, प्लीज़ उसको दबाइए और साथ ही साथ यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब्स का बटन भी दिया रहता है, उसको दबाइए और बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो दोस्तों मेरे साथ HM4U रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।